सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश। स्वागत करता हूँ आपका आज की इस नई वीडियो में। मैं यहाँ पे डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी इन दोनों को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। देखो, मेरा जो तरीका है निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करने का, वो कुछ अलग है। देखो, पूरे यूट्यूब पे ना आपको मैक्सिमम एक ही चीज़ मिलेगी, जो आज का लो, आज का हाई, पिछला सपोर्ट, पिछला रेजिस्टेंस। और यूट्यूब पे सिर्फ यही चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कि पिछले दिन क्या हुआ, उसका सपोर्ट मार्क कर लिया, आज के दिन क्या हुआ, उसका रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। ये देखो, ये तो है बेसिक तरीका। मैं आपको बताता हूँ कि एडवांस तरीके से कैसे लेवल्स मार्क किए जाते हैं। देखो, मेरा एक टूल है। ये जो टूल है ये वॉल्यूम को एनालाइज करता है। वॉल्यूम के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ये हमारे को लेवल्स मार्क करके देता है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम एक्टिव है। उसके बेसिस पे जो भी लेवल्स निकल के आते हैं मार्केट में, आज के दिन देखो, जो भी मैं आपको थोड़ा अगर ऊपर ऊपर से बताऊं, ये कुछ लेवल्स हैं जो कल के दिन जो एक्टिव वॉल्यूम थी वो, और आज के दिन की जो एक्टिव वॉल्यूम है वो। अब मैं इन दोनों को ध्यान में रखते हुए कुछ मूविंग एवरेजेस, बॉलिंजर बैंड, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, प्लस प्रीवियस डे सपोर्ट, प्रीवियस डे रेसिस्टेंस, एंड जो एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसको हम शॉर्ट टर्म में एनालाइज करते हैं, उस लेवल को ध्यान में रखते हुए, ये तीन चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए मैं आपको लेवल्स मार्क करके दूंगा अब कि कल के दिन क्या हो सकता है। ठीक है। सबसे पहले जो एनालिसिस करते हुए हमें चीज़ें देखनी होती है, वो देखनी होती है कि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, लार्जर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। देखो, अगर हम डे टाइम फ्रेम पे आए, ये CPR है, सेंट्रल पिवट रेंज। इसके ऊपर सपोर्ट लेके आज निफ्टी ऊपर वापस गया है। जैसा कि पिछले टाइम में भी आप देख पाओगे, ये पिछले महीने का CPR था डे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे कितनी बार मल्टीपल सपोर्ट लिए हैं, 1 2 3, और यहाँ से निफ्टी हमेशा रिवर्स किया है। तो वैसे ही आज बड़े टाइम फ्रेम पे, यानी कि डे टाइम फ्रेम पे, सेम उसने उसने सेम तरीके से यहाँ सपोर्ट लिया और रिवर्स किया है। तो देखो, मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट हमेशा हिस्ट्री को रिपीट करती है। हिस्ट्री को रिपीट करती है मतलब मैंने आपको दिखाया कि 1 2 3 अगर मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे लिए हैं, 4 सपोर्ट लिए हैं, तो यहाँ पे अगेन वो सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और दोबारा से यहाँ से रिवर्स हो सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, एग्जैक्ट इस सपोर्ट पे हमें बाय नहीं करना है, हमें वेट करना है छोटे टाइम फ्रेम पे कि वॉल्यूम क्या कह रही है। अब जो वॉल्यूम कह रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको लेवल्स मार्क करके दे देता हूँ। मैंने पहले से नोट कर रखे हैं, मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, और जो वॉल्यूम के हिसाब से जहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम एक्टिव है अभी, बड़े प्लेयर जहाँ पर बाय कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, जहाँ खिचड़ी पकी हुई है कि यहीं से ही ऑर्डर या तो एक्सेप्ट होंगे या यहीं से ही रिजेक्ट होंगे, और उसके बाद ही वो नेक्स्ट मूव दिखाएगा, वो है ये लेवल। ये सपोर्ट हो गया आपका, ये रेजिस्टेंस हो गया कल के लिए वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। ठीक है। ये आपका सपोर्ट हो गया वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। अब आते हैं मूविंग एवरेजेस पर। देखिए, जो अभी तक का निफ्टी का हाई बना हुआ है ना, जैसे कि ये पर्टिकुलर लेवल आपका मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये लेवल आपका मेजर सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है। फिलहाल के लिए ये 4 लेवल हो गए आपके इंट्राडे के लिए। अगर यहाँ से कोई भी बिग मूवमेंट आती है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। अब देखो, एंट्री और एग्जिट कैसे लेनी है आपको। सपोज इस जगह ओपनिंग हुई, आपको वेट करना है, या तो वो नीचे जा रहा हो या तो वो ऊपर रिवर्स कर रहा हो। जैसे ही 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर बने और नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करे, तो आपको बाय करना है इस टारगेट के लिए। बट अगर इस लेवल से ओपनिंग होने के बाद नीचे कैंडल क्रॉस करे इसके लाइन के, और देखो ये कंसोलिडेशन छोटा सा ना एक सपोर्ट का काम तो करेगा वो भी। ठीक है। आपको वेट करना है कि इसके नीचे जाए कोई भी कैंडल और नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रेक कर दे, तो आपको सेल करना है। सेल कहाँ तक करना है आपको, आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, ये लेवल आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। अगर यहाँ से, अगर कैंडल यहाँ से क्रॉस करके उसके लो को ब्रेक करे, तो आपको नेक्स्ट टारगेट यहाँ के लिए डिसाइड करना है पहले से। ठीक है। ये कुछ लेवल्स हैं, आप अपने सिस्टम में इसको मार्क कर लीजिए, ये आपको कल के दिन काम आएंगे। ये तो हो गए निफ्टी के लेवल्स। ठीक है। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। देखो, सेम उसी तरीके से बैंक निफ्टी, अगर इसके हम बड़े टाइम फ्रेम पे आए, तो बड़े टाइम फ्रेम पे क्या कह रहा है, देखो ये CPR जो है ये इसके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। कल के दिन या तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है, या फिर वो सेम इसी रेंज में घूम सकता है। जैसे कि ये 2 3 कैंडल्स गई हैं ना, सेम रेंज में घूम रही हैं, ये भी ऐसे हो सकता है आने वाले कल के दिन कि 2 3 दिन यहाँ पर कंसोलिडेशन हो, या तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, या फिर अगर इसको ब्रेक करना होगा तो उसको हाई को ब्रेक करके इसको ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा, अगर इसको आप मूव चाहिए तो। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। देखो, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग क्या कहानी बन रही है वो आपको बताता हूँ मैं।
जो मैक्सिमम वैल्यू एरिया है वो कुछ इन जगहों पर है, मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दे देता हूँ। ये वो एरियाज़ है जो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम एक्टिव है, उस जगह पे आपको कल के दिन कैसे ट्रेड करना है, मैं आपको वो लेवल्स मार्क करके दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला लेवल है जो मैंने नोट कर लिया था, देखो ये कंसोलिडेशन वाला एरिया, ये आपका सपोर्ट काम करेगा। फर्स्ट लेवल आपका ये सपोर्ट। सेकंड आपका जो लेवल आएगा वो आएगा ये एरिया। देन आपका जो रेसिस्टेंस रहेगा वॉल्यूम के अकॉर्डिंग नेक्स्ट, वो रहेगा ये एरिया आपका, ये एरिया आपका रेसिस्टेंस रहेगा। और जो मेजर आपका रेसिस्टेंस है वो आपका हाई, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम तो नहीं, जो अभी का जो अभी का हाई बना हुआ है, ठीक है। जो आपके मेजर सपोर्ट रेसिस्टेंस है वो आपको मैंने मार्क करके दे दिए हैं। आप इसके अकॉर्डिंग कल ट्रेड कीजिएगा, आपको ये लेवल्स काम आएंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों हो चुका है। अगर आप भूल गए कि निफ्टी के क्या लेवल्स थे तो आपको वीडियो को पीछे करके देखना पड़ेगा। आप अपने लेवल्स अपने सिस्टम में मार्क करके रख लीजिए और कल के दिन ट्रेड कीजिए। एंट्री और एग्जिट का मैंने आपको बता दिया था कैसे करनी है। फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, गैप अप ओपनिंग हो सकती है, गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। अगर ज़्यादा ही गैप डाउन ओपनिंग हुई तो आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो आपको रहेगा ठीक है। अगर इससे भी नीचे जाता है, देखो जाना तो नहीं चाहिए क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी बुलिश हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी गिरने वाले नहीं हैं क्योंकि यहाँ पे सीपीआर खड़ा है। जब तक सीपीआर और 20 SMA यहाँ पे हैं तब तक बैंक निफ्टी नीचे जाने वाला नहीं है। निफ्टी का भी सेम ऐसी है, वो मैंने आपको दिखा दिया था। तो आपको कोई अभी डरने वाली बात नहीं है कि निफ्टी यहाँ बैंक निफ्टी अभी से यहाँ से गिर जाएगा। आपको यहाँ पे अभी बुलिश रहना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्सेस अभी स्ट्रांग हैं, तो ज़्यादा घबराने वाली बात भी नहीं है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे लेवल्स मार्क करके दे दिए हैं। कल के दिन अगर कुछ ज़्यादा ही मिस हैपनिंग हो जाता है या आने वाले दिनों में कुछ भी हो जाता है तो आपको मैं फ्रेश लेवल्स आपको बता दूंगा लाइव मार्केट में ही। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।